दर्शकों, आजकल एक पुस्तक बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है जिसका नाम है भविष्य मालिका पुराण, जिसको उड़िया भाषा में अच्युतानंद दास जी ने लिखा और उसको हिंदी भाषा में रूपांतरित किया पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने। पंचसखा में अंततम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्कि जी का धरा अवतरण, धर्म स्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है। ये हमेशा सच साबित हुई है, जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आजाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग और महामारी आना आदि आदि, ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। भविष्य मालिका पुराण के प्रस्तावना पृष्ठ पर लिखा है कि कलयुग का अंत हो चुका है। शास्त्रीय धारा एवं मनुस्मृति के आधार पर 4 युग का ही समय देखने को मिलता है। उन युगों के नाम हैं: पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इन 4 युगों के बाद एक गुप्त युग भी आता है, जिसको अनंत युग या आद्य सतयुग कहते हैं। इस पुस्तक में बेहद हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि संत अच्युतानंद जी महाराज सहित 5 पंचसखा परमात्मा कबीर जी के समकालीन रहे हैं। 1480 से 1518 तक इन महापुरुषों का जीवन काल कबीर परमात्मा के समकालीन रहा। इसी दौरान कबीर परमात्मा जी ने भी ये बातें कही थी। आइए आपको कबीर परमात्मा द्वारा कही गई बातों और भविष्य मालिका पुराण में कही गई बातों में समानता की एक झलक दिखाते हैं।